गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपने खूबसूरत चेहरे दिखा दीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। हंसते हुए नूरानी चेहरे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। पता नहीं आजकल मेरा गाना गाने का मन क्यों करता है। वैसे गाना गाने तो हमेशा ही मन करता है मेरा। आई एम अ सिंगिंग बॉय, बॉय ओके, नॉट मैन, बॉय। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द लेसन 1। लेसन का नाम है 1। यहां पर 1 जो है वो एक नंबर की तरह नहीं है, वो एक प्रोनाउन की तरह है। जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। इसी तरह से 1 भी एक प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हम समझेंगे इसका यूज क्या है। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस जैसे हम नॉर्मली पहले तो सीखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, कबीर को पैसा कमाना पड़ता है। अब जैसे एक मान लो लड़का है कबीर और वो बहुत मेहनत कर रहा है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई क्यों इतनी मेहनत करता है। तो किसी ने कहा, कहते हैं नहीं यार, उस बेचारे की फिनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है तो कबीर को पैसा कमाना पड़ता है। कोई ऐसा बाप या दादा की कोई ऐसी जायदाद नहीं है कि वो ना कमाए तो भी चलेगा, तो कबीर को पैसा कमाना पड़ता है। सो कबीर हैज टू अर्न मनी। अब ये तो हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन कबीर, कि कबीर को पैसा कमाना पड़ता है तो कबीर हैज टू अर्न मनी। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जनरली जब बात करते हैं नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर वन, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं, जनरल बात करते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी और हम बात करें कि भाई लाइफ है, देखो लाइफ में तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे से जिंदगी जीनी है, ढंग से रहना है तो पैसा कमाना पड़ता है। अब मैंने ये नहीं कहा कि कबीर को पैसा कमाना पड़ता है, मैंने क्या कहा, पैसा कमाना पड़ता है। किसको? तुम्हें, मुझे, हमें, उसे, कोई मैंने प्रोनाउन यूज नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि पैसा कमाना पड़ता है। अब अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है जो काम को कर रहा है तो इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब एक मेरा छोटा सा एग्जांपल सुनिए। जैसे मान लीजिए अजय है, ठीक है। अब अजय जो है अपना नया एप्पल का फोन लेके आया और जब इसका फोन इसके बेटे ने देखा, जो कि ऑब्वियसली अजय की ही उसमें जीन्स है तो खुराफाती है, पंगेबाज है। अब वो चिल्लाने लगा, कहता है पापा फोन दो मुझे, फोन दो मुझे, फोन दो। बहुत छोटा बच्चा है, वो कह रहा है पापा फोन दो, फोन दो। अब इसको पता है भाई ये औलाद तो मेरी है, तो बड़ा खुराफाती है, तो फोन को या तो पानी में डिप कर देगा या ऊपर से बैल्कनी से मजे लेगा और वो गिर जाएगा, फोन टूट जाएगा और महंगा फोन है। इसने बच्चे को मना किया कि मैं आपको फोन नहीं दूंगा। अब मेरा एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनना है, इसी एग्जाम्पल पे पूरा 1 का लेसन निर्भर है और ये एग्जाम्पल आपको हमेशा याद आएगा। जो मुझे पुराने स्टूडेंट्स मिलते हैं ना, वो यही कहते सर वो आपके जो एग्जाम्पल होते थे ना, वो बच्चा रो रहा है और ये सब ये याद आते हैं, इस कदर माइंड में फीड हो जाते हैं। तो अजय ने अपने बच्चे को मना किया कि मैं तेरे को फोन नहीं दूंगा। अब बच्चे को जितना मना करोगे उतना ही वो और ज्यादा चिल्लाएगा, वो और ज्यादा चिल्लाने लगा, रोने लगा कि मेरे को फोन चाहिए, फोन चाहिए। इसने वही साम दाम दंड भेद सब अपना लिया, कुछ नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगा, बहुत चिल्लाने लगा। अब इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको नीचे से गुब्बारे वाला जा रहा था, उसकी आवाज आ गई, वही जो पीपड़ियां बजाते हैं, तूतियां बजाते हैं। अब ये बच्चे, इसके मन में एक आइडिया आया, ये बच्चे को उठाया और इसने वो गुब्बारे वाले के पास लेके गया। वहां से इसने 10 रुपए का जो खिलौने वाला प्लास्टिक का फोन होता है वो उसको दिला दिया। बच्चा खुश, क्योंकि बच्चे को क्या समझ, एप्पल क्या है, नोकिया क्या है, उसको तो फोन चाहिए था। अब वो उसको बजा रहा है, उसके अंदर बटन प्रेस कर रहा है, उसमें आवाज भी आ रही है, फिर बच्चा बात कर रहा है, उसको सुनाए। बच्चे होते हैं ना, फोन पे लगे रहते हैं, बड़ी देर तक बातें करते रहते हैं। मेरी बेटी अभी से कुछ टाइम पहले ये डोरेमोन बहुत देखती थी, तो मेरे पास आती थी, फोन अपना इसका नकली फोन दिया हुआ था, कहती थी पापा डोरेमोन की मम्मा का फोन है, उससे बात करो। अब मैं बात करता था, हाँ जी नमस्ते जी, डोरेमोन ने खाना खा लिया, और ना हंसती थी, कहती थी ही। उसको होता था मैंने पापा को पागल बना दिया। तो बच्चे होते हैं वो फोन पे बात करते हैं। अब जैसे ही इसके बच्चे को फोन इसने दिलाया, वो फोन आ गया, वो चुप हो गया, रोना बंद हो गया, शांति हो गई। अजय का फोन बच गया, ये भी खुश हो गया। गुब्बारे वाले की कमाई होगी, वो भी खुश हो गया। हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अब इसी तरीके से जो बच्चा है, बच्चा मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, उसको जब तक सब्जेक्ट नहीं दोगे वो रोएगा, यानी सेंटेंस नहीं बने। इंग्लिश में वी नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वर्ब तो हर एक भाषा के अंदर, धरती की कोई भी भाषा हो, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सेंटेंस यू नीड अ वर्ब इन एनी लैंग्वेज, बट इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश सो वी नीड एटलीस्ट टू थिंग्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट जो होता है वो
ऑप्शनल होता है तो लगाओ, नहीं तो चलेगा। जैसे स्टेफनी होती है ना स्कूटर में, है तो ठीक है, नहीं तो बाइक बिना स्टेफनी की भी चलती है। इसी तरह से अब बच्चा कौन है? बच्चा है इंग्लिश लैंग्वेज। वो कहता है मुझे फोन चाहिए, नहीं तो रोएगा, यानी मुझे सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज कहती है, नहीं तो वो रोएगी, यानी सेंटेंस नहीं बनेगा। अब हिंदी वाला जो सेंटेंस है जो हमने डिस्कस किया था कि पैसा कमाना पड़ता है, ये अजय है, इसके पास सब्जेक्ट ही नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है ये बोला, ये नहीं बोला कि मुझे, तुम्हें, हमें, उसे। वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। और मैं, भाई कौन है? गुब्बारे वाला, उसने नकली फोन दिया था, तो मैं दे रहा हूं यहां पे नकली सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। वन को प्रोनाउन है वन, इसको डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। जब कोई सब्जेक्ट ना हो हमारे पास, मैं, तुम, हम, वह, तो वन लगा दो। दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो वन थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। कौन होता है वन? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है, वो रूल लगाते हुए कि वन के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला ही रूल लगाना है, जैसे ही के साथ लगाते हो, शी के साथ लगाते हो। अब सेंटेंस है कबीर को पैसा कमाना पड़ता है, तो यहां पे हमारे पास कबीर है, कबीर हैज टू अर्न मनी। अब दूसरा जो सेंटेंस है पैसा कमाना पड़ता है, नॉर्मल बात कर रहे हैं भाई, पैसा कमाना पड़ता है, तो कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वन लगा दो। तो वन, अब वन कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज टू, हैव टू नहीं। वन हैज टू अर्न मनी, पैसा कमाना पड़ता है, ठीक है। तो वन हैज टू लाई, झूठ बोलना पड़ता है, जिंदगी है। अब एक वकील से आप बोलो कि भाई साहब आप झूठ बोलते हो, और उसका तो मन करेगा खींच के थप्पड़ मुंह पे मारे, क्योंकि वकील ऐसा है नहीं धरती पे जो झूठ ना बोले। तो लेकिन वो क्या कहेगा भाई साहब हमने क्लाइंट को इंसाफ दिलाना है, और कई बारी झूठ बोलना पड़ता है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं झूठ बोलता हूं, वो एक जनरल बात कर देगा, कई बारी झूठ बोलना पड़ता है। तो देयर इज नो सब्जेक्ट, मैं, मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तुम्हें, उसे, हमें, किसी को भी, तो वन हैज टू लाई, ठीक है। अब एक चोर था, एक चोर था मतलब एक चोर था, ऐसा नहीं कि एक चोर था दीवाना सा, ठीक है। मेरा ये तो डायलॉग लगता है बहुत, इतना तो शाहरुख ने भी नहीं बोला होगा। तो चोर जो था, उसको जैसे ही आजम ने देखा तो आजम ने बोला सर देखो घटिया आदमी जा रहा है, चोर है ये। मैंने कहा नहीं आजम, किसी पे मजाक मत उड़ाओ, हालात जब आते हैं ना तो बहुत कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, हमने सोचा भी नहीं होता वो भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो बहुत कुछ करना पड़ता है, किसको? तुम्हें, मुझे, हमें, उसे, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे क्या लगाएंगे? वन। तो वन हैज टू डू मेनी थिंग्स, बहुत कुछ करना पड़ता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमें इंग्लिश गौरव मोटिव ग्रूम से सीखनी चाहिए। हमें इंग्लिश गौरव मोटिव ग्रूम से सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम गौरव मोटिव ग्रूम। अब इसमें किसको सीखनी चाहिए? हमें। सब्जेक्ट है तो हमने वी लगा दिया। लेकिन अगर हम जनरली बोलें, अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट है सिमरत बीर, अब सिमरत बीर के फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार मैंने उस वीडियो से देखा, मैं तो इंग्लिश इंप्रूव वैसे कर लूंगा। दूसरा कहता है मैंने किताब से पढ़ ली, मैं वैसे इंप्रूव कर लूंगा। तो सिमरत बीर कहता है भाई किताबों से और वीडियो से देख के आप इंप्रूव कर पाओगे, लेकिन बोलने लायक नहीं बनोगे जब तक आपको टीचर प्रैक्टिस नहीं कराएगा। तो गौरव मोटिव ग्रूम में अगर ज्वाइन करोगे तो वो प्रैक्टिस कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस से आपको इंग्लिश आएगी। तो गौरव मोटिव ग्रूम से इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब इसने ये नहीं बोला मुझे, तुम्हें, हमें, उसे, एक जनरल बात करी कि भाई इंग्लिश गौरव मोटिव ग्रूम से सीखनी चाहिए। तो किसको? मुझे, तुम्हें, हमें, उसे। देयर इज नो सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे? वन। अब चाहिए आ गया तो शुड आएगा। वन शुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम गौरव मोटिव ग्रूम। तो वन, ठीक है। सैर करनी चाहिए, वन शुड वॉक। दवाई लेनी चाहिए, वन शुड टेक मेडिसिन। सच बोलना चाहिए, वन शुड स्पीक द ट्रूथ। मेहनत करनी चाहिए, वन शुड वर्क हार्ड, ठीक है। अब अगर बोलना हो कि खून पसीना एक करना चाहिए मेहनत करके, तो खून पसीना एक करने की इंग्लिश स्वेट ब्लड। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो भी है। तो वन शुड स्वेट ब्लड। अब जैसे मान लो कि एक बच्ची है, अब उसको मैंने मजाक किया, जैसे पावनी को मैंने डांट लगाई, ये रूठ गई। इसने अपने पापा को बोला कि सर ने तो मेरे को सबके सामने डांट लगाई। उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, टीचर है ना, तो ये सब चलता है, आप गलती करेंगे तो आपको डांट लगेगी।
आपको ये अवॉइड करना चाहिए, आप पढ़ाई पर ध्यान दो, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, यू शुड अवॉइड। लेकिन अगर वो इतना बोले कि बेटा इतनी छोटी छोटी सी बातों में मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा सर को, ये तो चीजें चलती रहेंगी, क्लास है, होता रहेगा, कभी कभार डांट लगाते रहेंगे, अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करना चाहिए, वन शुड अवॉइड, क्योंकि तुम्हें मुझे हमें उसे बुझाई नहीं, ठीक है। इसी तरह से अब मैंने परमजीत जी को बताया, मैंने कहा परमजीत जी उस बैंक में जाएंगे ना तो वहां पे एक आदमी है, बड़ा कूल आदमी है, बड़ा शांत आदमी है, बहुत ही शांत, ऐसा शांत स्वभाव का आदमी मैंने देखा ही नहीं। जरूर अनमैरिड होगा, क्योंकि मैरिज के बाद शांत रहना इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। वो अच्छे अच्छे पूरे तपस्या करे हुए लोग भी ऐसा चंडी जैसा रूप ले लेते हैं, कब तक आदमी सहन करेगा, हो जाता है, ठीक है। तो मैंने उनको कहा वो जो आदमी है वो बड़ा शांत स्वभाव का आदमी है, उसको गुस्सा नहीं आता है। अब परमजीत जी मेरी बात सुन के उसी बैंक में अकाउंट खोलने चले गए, वहां पे वो आदमी तो गाली गलौज कर रहा था। अब इन्होंने देखा है, इनको बड़ा अजीब लगा, ये वापस से इन्होंने मुझे कहा कि सर आप तो बोल रहे थे कि बंदा बड़ा शांत है, वो तो गालियां गलौज कर रहा था किसी को। मैंने कहा देखो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, आदमी है 99% शांत होगा तो 1% तो उसको भी गुस्सा आएगा, 100% तो कुछ नहीं है धरती पे। वो 1% वाला हिस्सा आज आपने देख लिया तो आप उसके पूरे को कैरेक्टर उसका डाउन मत करो कि वो पूरा ही ऐसा है। ओवरऑल वो बहुत अच्छा आदमी है, कुछ कमियां भी होंगी जो आज आपने सामने देख ली उसके, और वैसे भी पब्लिक डीलिंग में है, अजीब तरह के लोग आते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं, गुस्सा आ जाता है। अब मैंने क्या कहा, गुस्सा आ जाता है, मुझे आ जाता है, तुम्हें आ जाता है, उससे आ जाता है, नहीं कहा, एक जनरल बात करी, भाई गुस्सा आ जाता है। अब किसको आता है, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वन लगाओ, वन। अब वन कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और ये सेंटेंस कैसा है, गुस्सा आ जाता है, ताउरहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तो हम एसोरियस लगाते हैं, तो वन गेट्स एसोरियस, वन गेट्स एंग्री। अब मुझे गुस्सा आ जाता है, आई गेट एंग्री, तुम्हें गुस्सा आता है, यू गेट एंग्री। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि गुस्सा आ जाता है तो वन गेट्स एंग्री, ठीक है। अब जैसे मान लो विनीत आया मेरे पास, कहता सर जी, मैंने कहा बोलो विनीत, कहता ये जो नियम है ना आपके, ये मेरे दोहरे नहीं है, ये कोई नियम मैं नहीं मानता ही नहीं। मैंने कहा भाई देखो आपको क्लासेस में बैठना है तो आपको नियम मानने पड़ेंगे, यू विल हैव टू अबे रूल्स, ओबे नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, अबे, यू विल हैव टू अबे रूल्स, फॉलो रूल्स भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया, तुम्हें नियम मानने पड़ेंगे। अब इसने अपने पिताजी को बोला, इसके पिताजी कहते हैं बेटा देख सबका अलग अलग सिस्टम होता है, सर ने जो सिस्टम बनाया वो तुम्हारे भले के लिए ही बनाया है, और अब देखो फीस तो दे चुके हो, अब करो ना करो, क्या ना करो, तुम्हारा ही लॉस होगा, तो बेटा तू कर ले, बकबक मत कर, आराम से बैठ के फॉलो कर ले, नियम तो मानने ही पड़ेंगे। अब नियम तो मानने पड़ेंगे, तुम्हें मुझे हमें उसे, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल बोला, नियम तो मानने पड़ेंगे। तो वन विल हैव टू अबे रूल्स, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। अब एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है, मुझे कुछ पाने के लिए मुझे कुछ खोना पड़ता है, या तुम्हें कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ खोना पड़ता है, या मान लो कोई शादीशुदा आदमी को बोल रहे हो कि बीवी को कुछ पाने के लिए तुम्हें सब कुछ खोना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था अंजलि जी का, एकदम से फटाक से हंसी है ना। भाई बात सच है। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर घुमा फिरा के ना आप शादियों पे आ जाते हो, सच दिल दुखता है ना, देखो मैं शादीशुदा आदमी हूं, ठीक है। जब मेरे सामने से कवारे बैठे होते हो तो मेरा दिल दुखता है, ये क्यों कवारे हैं, क्यों इनकी जिंदगी में सुख है, ठीक है, चलो मजाक है। तो मैंने कहा एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें कुछ पाने के लिए मुझे कुछ पाने के लिए, देयर इज नो सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, वन। अब पड़ता है का लेसन है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पड़ता है मतलब हैज टू, हैव टू, ठीक है। तो वन सब्जेक्ट लगा दिया, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हैज टू, तो वन हैज टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खोने की इंग्लिश क्या होती है, लूज, इसकी प्रोनाउंसिएशन लूज है और स्पेलिंग LOS ही है। इसमें दो तरह की लोग गलतियां करते हैं, कुछ लोग इसको लॉस बोल देते हैं और कुछ लोग इसके स्पेलिंग में डबल O लगा देते हैं। जो वर्ब की तरह यूज होता है, खोना, गवाना, हारना, दैट इज LOS, लूज, ठीक है। तो वन हैज टू लूज समथिंग, समथिंग मतलब कुछ। अगर बड़ा सेंटेंस आ जाए ना, जैसे बड़ा सेंटेंस आ गया, तो जो लास्ट वाली वर्ब है उसको इंग्लिश में पहले लगाना है, ये ध्यान रखना।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लास्ट में कौन सी आ रही है, खोना, उसको इंग्लिश में पहले लगाएंगे। तो वन हैज टू लूज समथिंग, अगर इतना ही रख दें सेंटेंस वन हैज टू लूज समथिंग, तो इसका मतलब है कुछ खोना पड़ता है। अब ये जो आया के लिए हम लगाते हैं इन ऑर्डर टू, क्या लगाते हैं, इन ऑर्डर टू। इसके लिए सिर्फ टू भी लगा सकते हैं क्योंकि ये कहावत है, फिक्स्ड है, इसलिए इसमें इन ऑर्डर टू चलता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब पहली वाली वर्ब कौन सी आई थी, पाना, उसको लास्ट में लगाएंगे। पाने की इंग्लिश क्या होती है, गेन। कुछ लोग यहां पे अचीव लगा देते हैं, तो वन हैज टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, वो अचीव बोलते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा, लेकिन फिक्स्ड कहावत है, इसमें आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम बोलते हैं ना लोग, वो एंटोनिम नहीं होता, वो होता है एंटोनिम। तो यहां पे एंटोनिम्स यूज हो रहे हैं। एंटोनिम्स क्या है, गेन का ऑपोजिट क्या होता है, लूज, लूज का ऑपोजिट क्या होता है, गेन। तो यहां पे लूज गेन, मैथमेटिक्स में करते थे ना लूज और गेन, एंटोनिम्स यूज हो रहे हैं यहां पे। तो मैं अचीव नहीं लगाना, गेट नहीं लगाना, कुछ लोग गेट लगा देते हैं। तो हम क्या बनाएंगे, वन हैज टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू, अब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन ऑर्डर टू गेन समथिंग। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वन हैज टू लूज समथिंग इन ऑर्डर टू गेन समथिंग। समझ में आया? तो हमने वन के लेसन में क्या सीखा, हमने वन के लेसन में ये सीखा, व्हेन वी डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट केस वी यूज वन। यहां पे एक प्रोनाउन की तरह होता है ये, ठीक है, और वन क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो वहां पे वन लगा के उसको सिंगुलर वाला रूल चलाओ, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। अब एक चीज और समझ लो इसमें, जो बड़ी अच्छी बात है, जो ये मेरा आप लोगों को जो मैंने पीडीएफ भेजा है, जो वो ये कॉपी भी कर लेंगे, लेकिन अब जो बताऊंगा इनसे वंचित रह जाएंगे। उसके लिए तो क्लासेस में आना पड़ेगा, क्लासेस में आना पड़ेगा। किसको, मुझे, तुम्हें, हमें, उसे नहीं बोला ना। सो वन विल हैव टू ज्वाइन द क्लासेस, फीस देनी पड़ेगी, वन विल हैव टू पे द फी, रोज क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, वन विल हैव टू अटेंड द सेशंस डेली। देखो अभी बताया, लेसन कराया और अभी यूज भी हो गया है, कितना ज्यादा यूज होता है। तो मैं कह रहा था आपको कि ये जो चीज बताऊंगा ये किसी पीडीएफ में नहीं गई, इसके लिए तो क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। फॉर दिस वन विल हैव टू अटेंड द सेशंस। अब वो बात क्या है, वो ये बात है कि जो वन है, दिस यूज ऑफ वन इज नाउ कंसिडर्ड ऑब्सोलीट। अब इसको क्या माना जाता है, ऑब्सोलीट माना जाता है, और ये बहुत हाईली फॉर्मल भी होता है, ये भी ध्यान रख लेना। दो चीजें समझ लेना, वन का यूज जो हमने किया है ये बहुत हाईली फॉर्मल होता है, फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, और आजकल इसको ऑब्सोलीट भी माना जाता है। तो अब इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं, यू। अगर आपने बोलना है कि पैसा कमाना पड़ता है तो वन हैज टू अर्न की बजाय आप ये भी बोल सकते हैं यू हैव टू अर्न। तो यू का यहां पे मतलब सामने वाला नहीं है कि तुम, एक जनरल बात, समझ में आया? तो वन का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी कहावतें इसके ऊपर बेस्ड हैं। आप लिटरेचर पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो बहुत जगहों पे आपको ये मिल जाता है अभी भी, इसलिए मैंने कराया। अगर ये कंप्लीटली ऑब्सोलीट होता फिर मैं ना कराता। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?